The comments is asking that people really want to see Aishwarya on your podcast. Is that ever going to happen? I would actually love to have like different guests on the show outside the family. I hope we get a season 3, number one. And number two, I would love to have different guests of different ages. I think it would be very, very insightful for me also to interact with someone who's, you know, from a completely... I would want to take it out of the family. I think that would be a lot more interesting to see and talk to people who are, you know, doing different things in their life. श्वेता बच्चन के मैरिड लाइफ को देखने के बाद एक चीज तो बहुत क्लियर है कि बच्चन फैमिली ये कभी नहीं चाहती कि उनके किसी भी फैमिली मेंबर पे डिवोर्स्ड का टैग लगे, चाहे वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही हो, चाहे उनका मैरिज खत्म हो गया हो, बट आप डिवोर्स नहीं ले सकते। एंड अभी ऐसा लग रहा है कि अभिषेक एंड ऐश्वर्या के बीच भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका मैरिज इस पॉइंट पे आके लोगों को बहुत ज्यादा फोर्स्ड लग रहा है। जिस तरीके से 1 साल पहले सडनली ऐश्वर्या एंड अभिषेक ने अपने वेडिंग रिंग को भी पहनना बंद कर दिया था। ऑल्सो अभिषेक इंस्टा में डिवोर्स रिलेटेड पोस्ट को लाइक कर रहे थे। ऑल ऑफ दिस थिंग्स वर स्क्रीमिंग दैट नॉट एवरीथिंग इज ओके बिटवीन अभिषेक एंड ऐश्वर्या। बट देन सडनली ऐसा क्या हुआ दैट ऐश्वर्या स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग हर मैरिज बाय वेयरिंग सिंदूर एट कांस। एंड अभी भी ऐश्वर्या एंड अभिषेक को साथ में स्पॉट किया जाता है, जबकि बच्चन फैमिली ऐश्वर्या के एक्सिस्टेंस को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। तो ये सब कुछ ना बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। तो ये डिवोर्स का जो रूमर स्टार्ट हुआ था ये आउट ऑफ नोवेयर नहीं आया था। देखो, बच्चन फैमिली एंड ऐश्वर्या राय के बीच बहुत पहले से ही प्रॉब्लम है एंड ये मीडिया में जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं उससे बहुत ज्यादा ऑब्वियस था। द वे जया बच्चन एंड श्वेता बच्चन ट्राइड टू साइडलाइन ऐश्वर्या, जिस तरीके से वो पब्लिकली ऐश्वर्या के बारे में बात करना तक अवॉइड करते थे, सब कुछ देख के ऐसा लग रहा था दैट जया बच्चन एंड श्वेता बच्चन वर नॉट इन गुड टर्म विद ऐश्वर्या। बट ये रूमर तब स्ट्रॉन्ग हुआ जब ऐश्वर्या एंड अभिषेक वियर्ड बिहेव करने लगे। जैसे आनंद अंबानी के वेडिंग में ऐश्वर्या एंड अभिषेक वेडिंग वेन्यू में सेपरेटली पहुंचते हैं एंड इस टाइम ऐसे भी न्यूज आ रहे थे दैट ऐश्वर्या वाज नॉट लिविंग विद बच्चन फैमिली। ऐश्वर्या अपने डॉटर को लेके अपनी मम्मी के साथ रह रही थी एंड इसका रीजन किसी को नहीं पता। बट एनीवेज अभिषेक यहाँ आनंद अंबानी के वेडिंग में अपने पूरे फैमिली के साथ पहुंचते हैं। यहाँ अमिताभ एंड जया बच्चन के साथ श्वेता बच्चन एंड उनकी पूरी फैमिली थी, इंक्लूडिंग हर हस्बैंड, जबकि श्वेता एंड उनके हस्बैंड कई सालों से सेपरेटली रह रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी बच्चन फैमिली साथ में थी एक्सेप्ट ऐश्वर्या एंड आराध्या। यहाँ पे ऐश एंड आराध्या सेपरेट पहुंचते हैं, वो अलग से मीडिया के सामने फोटोज एंड ऑल क्लिक करवाते हैं एंड फिर पूरे वेडिंग में अभिषेक एंड ऐश्वर्या साथ में फोटोज तक क्लिक नहीं करते हैं एंड यहाँ से ये डिवोर्स स्पेकुलेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ऑब्वियसली एक हेल्दी मैरिज में ऐसा नहीं होता। चलो मान लिया दैट ऐश्वर्या वाज नॉट लिविंग विद बच्चन, वो अपनी मदर के साथ रह रही थी, इसीलिए दोनों वेडिंग वेन्यू में अलग अलग पहुंचे। बट इसके बाद भी वो साथ में एंटर कर सकते थे। अगर वो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट करके एक टाइम पे वहाँ पहुंचते तो वो साथ में फोटोज एंड ऑल क्लिक कर सकते थे। एंड चलो मान लिया कि वो लोग टाइम मैनेज नहीं कर सके तो बच्चन फैमिली एंड ऐश्वर्या वहाँ पे डिफरेंट टाइमलाइन में पहुंचे। अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा था दैट बच्चन फैमिली वहाँ पहले पहुंचती है एंड फिर ऐश्वर्या एंड आराध्या वहाँ पहुंचते हैं। बट एज अ हस्बैंड एंड फादर ये अभिषेक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही शुड टेक पिक्चर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर। उन्होंने अपने फैमिली को टाइम दिया, ही क्लिक्ड पिक्चर विद देम, बट ही वाज टोटली एब्सेंट व्हेन ऐश्वर्या एंड आराध्या रीच्ड देयर। अभी अगर आपको लगता है कि ऐश्वर्या का वहाँ पहुंचने तक शायद बच्चन फैमिली इंक्लूडिंग अभिषेक बच्चन वहाँ से चले गए थे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे उनके वेडिंग फंक्शन से एक फोटो वायरल हुआ जहाँ अभिषेक एंड ऐश्वर्या वर सिटिंग टुगेदर। तो बच्चन फैमिली एंड अभिषेक बच्चन वहाँ पे ही थे जब ऐश्वर्या उनकी डॉटर के साथ वेडिंग वेन्यू में पहुंचती है। बट स्टिल यहाँ पे अभिषेक बच्चन मीडिया के सामने नहीं आए। उन्होंने अपने डॉटर एंड वाइफ के साथ कोई भी मीडिया इंटरेक्शन नहीं किया। तो अगर आप देखो तो दिस वॉज वेरी वियर्ड। तो इवन दो यहाँ अंदर जाके वो साथ में ही बैठते हैं बट बच्चन फैमिली के साथ फिर भी ऐश्वर्या को स्पॉट नहीं किया जाता। ऑल्सो जब ऐश्वर्या को PS1 मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, बहुत दिनों बाद इस मूवी से उन्होंने अपना करियर फिर से स्टार्ट किया था। बट यहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ उनकी डॉटर ही थी, ना यहाँ उनके हस्बैंड प्रेजेंट थे और ना ही बच्चन फैमिली का कोई भी मेंबर। ऑल्सो एज आई सेड, जिस तरीके से बच्चन फैमिली इंक्लूडिंग जया एंड श्वेता बच्चन वर साइडलाइनिंग ऐश्वर्या, इट वाज आल्सो सो मीन। यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी मानना है दैट जब से श्वेता मूव्ड बैक टू हर हाउस एंड शी स्टार्टेड लिविंग विद द बच्चन फैमिली, तब से श्वेता एंड जया बच्चन इज ट्राइंग टू साइडलाइन ऐश्वर्या। बट अगर आप देखो तो श्वेता को उनके ही घर पे रहने के लिए वी कांट जज हर। यहाँ पे श्वेता बच्चन का उनके ही फैमिली के साथ रहना इज नॉट द प्रॉब्लम। बट अगर यहाँ वो रह के अपने ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है देन इट्स रॉन्ग। अभी अगर आप जया बच्चन एंड श्वेता बच्चन के इंटरव्यूज को देखोगे तो वहाँ ऐश्वर्या के टूवर्ड्स
प्लस उनका जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ही एरोगेंट रहता है। जैसे जया बच्चन का कहना है कि वो अपने घर में कोई भी सुपरस्टार नहीं चाहती है एंड दैट्स व्हाई शी लाइक्स ऐश्वर्या, क्योंकि वो एक सुपरस्टार की तरह बिहेव नहीं करती है घर पे। तो अगर आप देखो पहले से ही यहाँ पे ऐश्वर्या पे प्रेशर क्रिएट किया गया एक सर्टेन वे बिहेव करने के लिए। ऑल्सो जया बच्चन ने ऐसा भी बोला है दैट ऐश्वर्या उनकी डॉटर नहीं डॉटर इन लॉ ही है। तो ऐसे स्टेटमेंट से उनका जो टिपिकल मदर इन लॉ वाला मेंटालिटी है वो उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अभी अगर हम श्वेता बच्चन की बात करें तो उनका भी ऐश्वर्या के टुवर्ड्स इनसिक्योरिटी दिखता है। जैसे अभिषेक को ऐश्वर्या से बेटर एक्टर कहना या फिर श्वेता का ये कहना दैट सलमान खान यूज्ड टू बी हर क्रश एंड शी वाज अ ह्यूज फैन ऑफ हिम इवन आफ्टर नोइंग दैट सलमान खान का उनके सिस्टर इन लॉ के साथ कितना टॉक्सिक रिलेशनशिप था। सलमान खान पे ऐश्वर्या को फिजिकली अब्यूज करने का भी एलिगेशन है। तो इससे क्लियर है दैट हाउ मच शी रिस्पेक्ट्स हर सिस्टर इन लॉ। एंड यहाँ पे जया एंड श्वेता बच्चन के इनसिक्योर होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नव्या नवेली नंदा का ऐश्वर्या का नाम सुन के ऑकवर्ड बिहेव करना। जैसे आपको पता होगा दैट नव्या नवेली नंदा डॉटर ऑफ श्वेता बच्चन वो अपना एक पॉडकास्ट चैनल रन करती है एंड यहाँ उनके गेस्ट मोस्टली होते हैं उनके पेरेंट्स मतलब श्वेता, जया, समटाइम्स हर ब्रदर अगस्त्या। अभी क्योंकि यहाँ पे वो मोस्टली अपने फैमिली को पॉडकास्ट में बुला रही है तो उनको यहाँ पे किसी ने पूछा था दैट वो ऐश्वर्या को कब अपने शो में इन्वाइट करेंगी, बट यहाँ पे उनका जो रिस्पॉन्स था इट वॉज रियली रियली वियर्ड। यहाँ एक बार के लिए भी उन्होंने ऐश्वर्या का नाम तक नहीं लिया, इवन इनडायरेक्टली भी उन्होंने ऐश्वर्या के बारे में बात ही नहीं किया एंड जिस तरीके से उन्होंने इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया इट वॉज सो ऑकवर्ड। I hope we get a season 3, number one. And number two, I would love to have different guests of different ages. I think it would be very, very insightful for me also to interact with someone who's, you know, from a completely... I would want to take it out of the family. I think that would be a lot more interesting to see and talk to people who are, you know, doing different things in that. अभी से नव्या का ऐश्वर्या के साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए बिकॉज शी इज वे ओल्डर देन हर एंड शी इज हर आंट। बट मे बी यहाँ जिस तरीके से उनकी मदर एंड ग्रैंड मदर का ऐश्वर्या के टुवर्ड्स एरोगेंट बिहेवियर होता है, जिस तरीके से वो ऐश के साथ बिहेव करते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसी चीज को नव्या भी फॉलो करती है एंड दैट्स व्हाई शी बिकेम अनकंफर्टेबल राइट आफ्टर हियरिंग ऐश्वर्यास नेम। ऑल्सो एक और चीज मैंने नोटिस किया कि इवन दो नव्या, श्वेता, जया बच्चन हमेशा इस पॉडकास्ट में सक्सेसफुल वुमेन के बारे में बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, बट दे नेवर मेंशन ऐश्वर्या। तो इस तरीके से श्वेता एंड जया बच्चन इज ट्राइंग टू साइडलाइन ऐश्वर्या। एंड अगर आप देखो श्वेता का भी यहाँ पे इनसिक्योर होने के बहुत रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल शी कुड नॉट हैव अ सक्सेसफुल करियर क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बहुत कम एज में उनको अरेंज मैरिज के थ्रू शादी करवा दिया था और श्वेता के मैरिज में भी बहुत प्रॉब्लम्स थे। तो कहीं ना कहीं शी वाज नॉट हैप्पी विथ हर पर्सनल लाइफ। तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में खुश ना होने की वजह से वो दूसरों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आउट ऑफ इनसिक्योरिटी। एंड अगर हम अभिषेक बच्चन को भी एज अ हस्बैंड देखें तो वो भी बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है ऐश्वर्या के सक्सेस को लेके। इवन ही लुक्स इनसिक्योर एज अ हस्बैंड एंड इवन एज एन एक्टर। आपको पता होगा दैट अभिषेक बच्चन को हमेशा उनके फादर के साथ कंपेयर किया जाता है एंड क्योंकि ही नेवर हैड अ सक्सेसफुल करियर लाइक हिज फादर, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके मीडिया उनसे क्वेश्चन भी करती है। बट यहाँ जब मीडिया उनके करियर को लेके, उनके एक्टिंग को लेके उनको क्वेश्चन करती है तो वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं एंड जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं उससे पता चलता है दैट वो अपने करियर को लेके कितना इनसिक्योर है। I'm just asking you, would we see you as a lead in any upcoming movies of yours? I'd love that, yeah. As a lead, like a solo actor. As the only person in the film? Yeah, as the male lead, yeah. As the only person in the film, it'll be a very boring film. As a main lead, Male, yeah. So I act like a female right now, or what? I mean, I'm not understanding your question. तो अगर आप देखो हिज वाइफ बीइंग मोर सक्सेसफुल देन हिम विल मेक हिम इनसिक्योर। एंड ऐसा नोटिस भी किया गया है दैट अभिषेक बच्चन ने कभी भी ऐश्वर्या को ओपनली कैमरा में प्रेज नहीं किया है। इवन जब उनसे पूछा जाता है व्हाट ही लाइक्स मोस्ट अबाउट ऐश्वर्या तो उनका आंसर होता है दैट द फैक्ट दैट शी लव्स मी। तो ऐसे सेल्फ सेंटर्ड आंसर रहता है उनका, जबकि ऐश्वर्या उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करती है, उनके लुक्स को, उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करती है, बट ही डज नॉट डू द सेम फॉर ऐश। एंड इन सब के बाद भी उन दोनों का साथ होना, नॉर्मली वेकेशन में जाना एंड एनिवर्सरी में ऐश्वर्या का उनके साथ फोटोज एंड ऑल पोस्ट करना, क्या ये नेचुरल है? इज ऐश्वर्या डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ देयर डॉटर? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ इज ऐश्वर्या टॉलरेटिंग सो मच डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम हिम एंड हिज फैमिली? क्या यहाँ पे ऐश्वर्या वल्नरेबल हो गई है? इसके पहले भी हमने बात किया था दैट कैसे मैरिज के बाद ऐश्वर्या के पर्सनैलिटी में एक ह्यूज चेंज आया है। वो पहले के जैसे कॉन्फिडेंट नहीं रही। शी इज नॉट एनी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट हर लुक एंड बॉडी एंड इट्स सो सैड दैट शी सीम्स अनश्योर ऑफ हाउ टू पोज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा।
सी एजिंग इज वेरी नेचुरल, बट अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, एक हेल्दी मैरिज में हो, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं होगा. यू विल नेवर लूज योर चार्म. ये तब ही होता है व्हेन पीपल कॉन्स्टेंटली ट्राई टू पुल यू डाउन. जब आपको आपके लुक के लिए इनसिक्योर फील करवाया जाता है. तो फिर ऐश्वर्या का पर्सनैलिटी वाइज इस डाउनफॉल का क्या रीजन है? इज इट बिकॉज दैट हर मैरिज इज नॉट हेल्दी, या फिर वो सच में एक हैप्पी मैरिज में ही है एज दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे? एंड अगर वो सच में एक हेल्दी रिलेशनशिप में है, देन व्हाई डज शी लुक so vulnerable? What do you think about it? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.